हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आइए उसी जोश उसी उमंग के साथ मैं फिर से आप लोग के लिए आ गया हूं और मैं क्लास 10th के सारे क्वेश्चनों को एनसीईआरटी का सबसे पहले सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूं। आइए उसी जोश उसी उमंग के साथ हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा लेक्चर आपको सीक्वेंस वाइज हम देने जा रहे हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा मेरे स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं और रियल नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन और बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन मेरे दोस्त। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे ही जाते हैं। जैसे कंसीडर करना है द नंबर 4 के पावर n, यानी 4 के पावर n में करा के वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। फिर करा चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो कि यहाँ पे 4 के पावर n एंड विथ 0। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आप मेरे दोस्त समझिए, पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। सोचिए कि अगर जानते हैं लास्ट में एंड विद 0 के लिए बातें कर रहा है तो 0 होने के लिए सबसे पहले उसका जो हमारा यहाँ पे दिया है उसका जो प्रोडक्ट है उसमें 2 इंटू 2 और 5 का होना, यानी दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। यदि ये दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो उसके जो ये एंड में कभी भी 0 पॉसिबल ही नहीं होगा। यदि दोनों में से कोई एक भी नहीं है, यदि 2 है आ रहा है फैक्टर में आ रहा है, 5 फैक्टर में नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि उसके एंड में 0 में एंड में कभी 0 नहीं होगा। इतना बात तो क्लियर हो गया। आइए अब इसको सर हम यदि लिखना चाहते हैं कि यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हम इसको कैसे बताएंगे कैसे लिखेंगे, आइए उस चीज को यहाँ पे हम समझते हैं। ये मेरे दोस्तों ये मैंने क्या लिखा, अब देखिए इसको हम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको समझिए। अब देखिए क्या है कि मैंने उसी चीज को लिखा, मैंने वही चीज अभी समझाया भी कि उसके अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 हो रहा है, कर रहा है कि एंड में 0 होने के लिए डिजिट के 0 होने के लिए उसके क्या क्या होने चाहिए 2 और 5 का होना चाहिए उसका प्राइम फैक्टर। बट यहाँ पे 4 का मैंने देखा तो यार 2 और 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा, तो मैंने वही लिखा है 4 के पावर n कैन एंड विथ 0 यदि हो सकता था जब उसके 2 और 5 दो इसके क्या हो सकते थे आर बोथ आर 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर, यानी दोनों इसके क्या हो सकते थे प्राइम फैक्टर थे होते, तब जाके ये क्या होता बाबू। तब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4, यानी 4 का प्राइम फैक्टर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 4 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, यानी 4 के पावर n में कभी भी 0 यहाँ पे एंड में 0 नहीं होगा। आइए क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप सेकंड को यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, सबसे आसान यदि देखा जाए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 6 और 20 बाय द प्राइम नंबर। ये आपका एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, अभी जो मैं करा रहा हूं ये एग्जाम्पल करा रहा हूं, पहला एग्जाम्पल कराया, दूसरा एग्जाम्पल ये है आपका। ध्यान से देखिए कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यार इसको अलग अलग निकाल लो, तुम ऐसा इसका करो कि फैक्टर निकाल लो इसका, बोलो तो 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 3। अब यहाँ पे इसी तरह से 10 2 10 जा 20 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 हो जाएगा। हमें इसका एचसीएफ निकालना है, हम कह रहे हैं कि इसका मुझे एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ मतलब होता है कि इसका कॉमन, इन दोनों में कॉमन मेरे दोस्त क्या है, ध्यान से देखो यार, इन दोनों में कॉमन क्या है तो सर ओनली फॉर 2 है, तो इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, आपको एलसीएम भी तो चाहिए, तो एलसीएम तो एक तो 2 है और यहाँ पे जो बचा हुआ है जितने भी जो इसके फैक्टर बचे हैं दोनों को मिला के सारे को लिख लीजिए, बोलिए तो 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 5 मेरे दोस्त 12 इंटू 5 यहाँ पे 60। अब देखिए इसका एचसीएफ तो आपका 2 आ गया, एलसीएम तो आपका 60 आ गया, दिस इज आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि करेंगे फाइंड द एचसीएफ
इन दोनों का पहले HCF फाइंड करो, फिर करा बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या करना है, HCF फाइंड करना है, फिर करा हेंस फाइंड देयर LCM, और फिर इसका LCM फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसका हम क्या कर लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो पहले तो इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो बाबू कितना आ रहा है, करिए तो 2 चौको 8 और 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 3 1 जा 3। पहले इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए, बोलिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 कितने बार है यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स है। ठीक है जी। अब उसी तरह से हम 404 का निकाल लेते हैं यार, क्या होगा बोलो। तो 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 1, और फिर कितना हो सकता है सर, और तो कुछ नहीं हो सकता, चलो लिख लो यार। तो क्या होगा 101। अब इसका तुम क्या करना चाहते हो, ऐसा करते हैं कि इसको डायरेक्ट इससे ही काट लेते हैं, देख लीजिएगा। अब इसका आपको क्या चाहिए, HCF चाहिए, क्या चाहिए HCF। तो HCF इसकी कितना आ जाएगी, तो सर ये हो गया HCF, और एक आपका ये हो गया, यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। HCF तो मेरा 4 आ गया, लेकिन अब LCM हम इसका कैसे निकालेंगे। इसका LCM आप 2 मेथड से भी निकाल सकते हैं। जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे निकाल लिए, तो एक चीज और हमें पता होता है कि LCM निकालने का एक तरीका और हम बता दे रहे हैं। अगर 2 चीज दिया है, उसका HCF दिया है, तब जाके LCM निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक फार्मूला यहाँ पे होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यह भी फार्मूले पे मेरे भाई रख के आप निकाल सकते हो। बेसिकली क्या करना है ना, कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं जस्ट लाइक ये, यहाँ पे तुम्हारा कितना है 96 इंटू 404 है, तुम्हारा HCF कितना आया है 4 आया है, LCM कितना है नहीं पता है सर। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 बाई 404 बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू 4, ये कट कर दोगे 101, और यहाँ पे तुम्हारा 96 इंटू 101 आ जाएगा। जब इसका LCM तुम निकालोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, तुम्हारा कितना आ रहा है 6 0, यहाँ पे 6 आ जा रहा है 0, यहाँ पे देखो 9 0, यहाँ पे 9, यानी 6 9 9 6, यह भी तुम्हारा क्या हो जाएगा LCM आ जाएगा। यह तुम्हारा क्या आ गया LCM आ गया। इस तरह से भी आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। यह भी देखिए, यह भी इस मेथड से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर ऐसे भी देखा जाए, ऐसे भी आप निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसे भी करें, यहाँ पे करके देखते हैं, तब भी मेरा उतना ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ से हम LCM निकालना चाहें, तो LCM, तो यहाँ पे क्या होगा 2 एक कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे 3 ठो है, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू फिर 2, और यहाँ पे देखिए 3 है, फिर यहाँ पे 101 है। अब यहाँ पे यार 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32, अब 32, और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 101। अब ऐसा करते हैं 6, और यहाँ पे 96, और यहाँ पे देखो 101। अब वही तो मैंने मल्टीप्लाई वहाँ पे किया था, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई मल्टीप्लाई करने में मैंने गलत तो नहीं किया है, नहीं मैंने गलत नहीं किया है। तो यही देखिए, इसका LCM ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जिस मेथड से आपको लगे कि यार ये मेरे लिए आसान है, तो इस मेथड से आप निकालें, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर आप 4 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे। आओ यार समझते हैं। करा कि फाइंड द HCF एंड LCM। इसका क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। किसका 6 72 और 6 का 72 का और 120 का अलग अलग इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर लेना है, निकाल लेना है। अलग अलग हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, करा यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल लेते हैं, पहले उसका फैक्टर निकाल लेते हैं 72 का 120 का। मेरे भाई निकालो, तो 2 इंटू 3, 3 1 जा 3, तो हम क्या लिख लेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसका बताओ 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। बोलो, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
अब बताओ इसका कितना आएगा। तो 2 6 जा 12, 2 30 यहाँ पे आएगा, 2 15 आएगा, 3 5 आएगा और 5 1 जाएगा। बता दो अब तुम बोलो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यही आ रहा है। अब यार हम एक चीज इसमें देख लेते हैं कि हमारा HCF क्या होगा। क्या चीज मैंने बोला कि इसका HCF क्या आ रहा है। आप निकालिए, पहले निकाल के देखिए कि इसमें सारे में कॉमन क्या है। कॉमन तो सर मेरा तो कॉमन 2 है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब इनमें इन तीनों में देखो कि कॉमन क्या है। सर एक यह भी कॉमन है, तो यार यह भी कॉमन हो गया यानी 3। हम क्या बोलेंगे कि HCF कितना मेरा निकल के आ रहा है, तो HCF सर इसकी तो 6 आ गए, HCF मेरा 6 हो गया। अब बताओ तुम LCM की बातें आती है कि सर जब आप LCM निकालोगे तो मेरे पास LCM भी आएगा। क्या आएगा बताओ क्या आएगा, बोलो 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 LCM क्या आएगा। पहले तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और बताइए ये जो बचा हुआ है ना 2 बार यहाँ नजर आ रहा है, इसको आप एक बार लिखोगे। यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर ये वाला 3 है, फिर यहाँ पे आपका 5 है। ध्यान से देखिएगा ये आपका 5 है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 2 जा 6 आया, अब फिर 6 4 जा 24। अरे यार 24 इंटू 15। अब तुम इसका मल्टीप्लाई कर लो, बोलो बोलो 24 इंटू 15, 5 को 20 का 0, 5 दूना 10 और 2 12। फिर बताओ यार 24 क्या आया मेरे दोस्त, 0 यार। 6 360 ये आपका क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो हम इस एग्जाम्पल को यानी पूरे एक्सरसाइज में आपका यानी एक्सरसाइज 1.1 में यही 4 एग्जाम्पल दिए थे। मैंने सारे एग्जाम्पल को आप लोग को हम क्या करा दिए, मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन वीडियो। उसमें हम सॉल्यूशन वीडियो में एक पॉइंट टू पॉइंट को टच करके आप लोग को एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हम देंगे।